गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर ख्याल कम्युनिटी। तो ख्याल कम्युनिटी क्या है? ख्याल कम्युनिटी एक कलेक्टिव है ऑफ सीनियर सिटीजन्स, जहाँ पे हम बहुत सारे मजे करते हैं, बहुत नई चीजें सीखते हैं और बहुत अवेयर होते हैं हमारे शरीर के बारे में और बाकी सारे जो भी नई चीजें चल रही है हमारे अराउंड, जैसे कि है स्कैम्स जो आपने फॉर्म भरा था, हमारे ऑनलाइन फ्रॉड्स का, उसके साथ साथ हमारी बॉडी, जैसे हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं, तो ऐसे नए नए सेशंस हम अरेंज कराते रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको बस हमारे ऐप पे आपकी आंखें बनाए रखनी है ताकि आपको पता चले कि हम क्या क्या नया कर रहे हैं। ये है कुछ इवेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे होता है हमारा हर रोज सुबह 8 बजे योगा होता है, अलग अलग एक्सपर्ट हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में बातें करते हैं, आई प्रॉब्लम्स या फिर ऐसे भी फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करते हैं। हम बहुत अच्छे गेम्स भी खेलते हैं, जैसे आपको पता है कि हम हर फ्राइडे को भी गेम्स खेलते हैं, सुबह भी शाम को भी। और चिन्मयी जी हमारा सेशन लेती है हर ट्यूसडे को, अलग अलग न्यू टेक्नोलॉजीज पे, जो कि आपको सीखना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपकी लाइफ आसान हो सकती है। यह है हमारा ख्याल की टीम। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, राइसा जी है, चिन्मयी जी है, मैं हूँ, लवीना जी है और विकास जी है। आप हमारा ऑर्थोपेडिक हीटिंग पैड खरीद सकते हैं, जो सिर्फ 599 में आता है। आपको बस 100 रुपीज उसके एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसमें आपको मिलेंगे 3 हीटिंग लेवल्स जो आप यूज कर सकते हैं। आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे जो कि ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वहां पे कम हीट लगती है तो आप एक पे एडजस्ट कर सकते हो, ज्यादा हीट लगती है तो 3 पे। वो ब्रीदेबल भी है और उसकी 1 साल की वारंटी भी है। अगर आप ख्याल कम्युनिटी से नहीं जुड़े हो तो आप www.khayal.com पे जाके लॉग इन कर सकते हैं, खुद को रजिस्टर करा सकते हैं, आपके नाम, नंबर और आप जहाँ पे रहते हैं उसके जगह के नाम के साथ। यहाँ पे आपको 3 नंबर्स दिख रहे हैं हमारे टीम मेंबर्स के, जो कि है चिन्मयी जी, विकास जी और राइसा जी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको कुछ भी पूछना है, तो आप तीनों नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। और रेफर एंड विन का कॉन्टेस्ट, जो कि आपको पता होगा कि अगर ये हर फ्राइडे टू फ्राइडे होता है, तो आपको वीकली जो है हमें लीड्स देने होते हैं, वीकली आपको हमें नंबर्स देने होते हैं। और आपने जो नंबर्स दिए हैं उसमें से अगर 5 या 10 लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेंगे वायर्ड ईयरफोन्स। अगर 10 से 15 लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेंगे ब्लूटूथ स्पीकर। और 15 से ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगी एक बीपी मशीन। तो आपको बेटर गिफ्ट पाने के जो चांसेस है उसे बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी नंबर्स आप हमें दे रहे हैं उसको आप एक बार कॉल कर लेना उनको, ताकि उनको पता चले कि हम उनको कॉल करने वाले हैं और वो जल्दी से ज्वाइन कर ले और आपके जो चांसेस है वो बढ़ जाए। उसके साथ साथ हमने लॉन्च किया है हमारे ख्याल के टी शर्ट्स हमारे ख्याल के ऐप पे। तो जैसे मैंने पहन रखा है उसी तरह का टी शर्ट आपको मिलेगा। वो यूनिसेक्स है, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। उसमें साइजेस भी अवेलेबल हैं, साइजेस का गाइड भी है। आपको बस स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा देखना है कि वो कहाँ पे है और आप हमारा टी शर्ट खरीद सकते हैं। हेलो सीमा जी, अभी हम जाते हैं सीमा जी के पास। आज हमारा सेशन होने वाला है आउटडोर, इंडोर और हैंगिंग प्लांट्स फॉर बिगनर्स। तो जैसे मेरे जैसे बिगनर्स होते हैं, जिनको प्लांट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है पर प्लांट्स पसंद बहुत होते हैं, तो किस तरह से प्लांट्स लगाने हैं, कैसे आउटडोर प्लांट्स होते हैं, क्या इंडोर प्लांट्स होते हैं, कितनी धूप उनको हम दे ताकि वो अच्छे से बढ़े और उनको कुछ हार्म नहीं हो, हैंगिंग प्लांट्स हम कैसे ले सकते हैं स्पेशली फॉर कॉम्पैक्ट प्लेसेस। जैसे अभी हम फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं, तो हमको जगह कम पड़ जाती है हमारे प्लांट्स रखने के लिए। तो हम हैंगिंग एक बहुत ही बढ़िया सा अल्टरनेटिव है हमारे प्लांट्स के लिए। तो वो आज हमें सीमा जी बताने वाले हैं। हेलो सीमा जी। गुड मॉर्निंग योगिनी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। सब लोग लास्ट वीक मुझसे मिल चुके हैं, फिर भी कुछ नए मेंबर्स हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैं हैप्पी गार्डनिंग बाय सीमा से सीमा, और ख्याल कम्युनिटी में ये मेरी तीसरी वर्कशॉप है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, योगिनी जी आपको बता ही चुकी है, इंडोर आउटडोर प्लांट्स फॉर बिगनर्स और हैंगिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इंडोर प्लांट्स है क्या, पहले हमको ये समझना जरूरी है। तभी हम नर्सरी से जब प्लांट्स लेकर आएंगे तो हमको समझ में आएगा कि वो हमको कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इंडोर प्लांट्स किसी ने ऐसा, भगवान ने किसी ने बना के नहीं भेजा कि ये इंडोर प्लांट्स है और वो आउटडोर प्लांट्स है। ये हमने ही अपनी समझ से डेवलप किया है। कैसे डेवलप किया है? कुछ ऐसे प्लांट्स जो बड़े प्लांट्स की, मतलब बड़े ट्री की छांव के अंदर जो पलते हैं ना, बिना उनको क्या है, ब्राइट लाइट मिल रही है और उनकी जो बहुत घने प्लांट्स हैं उनके नीचे वो ग्रो होते रहते हैं बिना किसी दिक्कत के, आराम से उनको ब्राइट लाइट मिलती रहती है, पानी भी उनको वहां मिलता रहता है,
छनी हुई धूप भी मिलती है, कुछ कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको छनी हुई धूप भी मिलती है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं उन पौधों को इंडोर कैटेगरी में डाला गया। बहुत इजीली उनको जो है अभी आपको समझने में आसानी होगी, तो कि इस तरीके से इनको इंडोर कैटेगरी में डाला गया। और वो प्लांट्स आप देखेंगे कि अगर वो थोड़ा भी, अगर हम उसमें अगर बात करें, क्रीपर ही अगर कोई चला जाता है, बाहर चला जाता है में, एकदम ओपन टू स्काई आ जाता है, मतलब पूरी धूप की उसको जब रोशनी होती है तो उसकी क्या होती है, पत्तियां जो है वो जलने लगती हैं, तो वो आउटडोर में चला गया है इसलिए हो गई है। तो ऐसे पौधे जो कि किसी बड़े पेड़ की छांव के अंदर बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी पौधे की पत्तियों को जले हुए पलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ब्राइट रोशनी उनको, ब्राइट लाइट जो है मिलती रहती है, वो जो सारे पौधे हैं वो हमारी कैटेगरी में इंडोर में डाले गए हैं। जो कि अभी आपको मैं एक करके कुछ पौधे यहाँ पर दिखाने वाले भी हूँ, तो आपको देख के भी समझ में आएगा और उनका डिस्क्रिप्शन भी दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडोर जो प्लांट्स हैं उन्हीं का एक एक हम ले लेते हैं। अच्छा, इनमें जो मैं प्लांट्स आपको जो आज दिखाने वाली हूँ, ये ज्यादातर हमने प्लांट्स जो रखे हैं वो है एयर प्यूरिफायर प्लांट्स। क्योंकि हम सब जो है सबको पता है, हम लोग सब बहुत ज्यादा जो है आजू बाजू हमारे जो है सारी चीजें बहुत ज्यादा रहती है, हार्मफुल रहती है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रहता है, तो हमको जरूरत है एयर प्यूरिफाई लगाने की। वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जरूरी भी नहीं है करना। आप इजीली जो है एयर प्यूरिफाई प्लांट्स अपने जो है घर में रख सकते हो। नासा ने वैसे भी डिक्लेयर किया है कि पर फैमिली मेंबर एक एयर प्यूरिफाई प्लांट अगर हम घर के अंदर रखते हैं तो वो हमारे लिए सफिशिएंट है, पर वो डिपेंड करता है घर का साइज, रूम का साइज, ऐसा। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसके अंदर जो कैटेगरी में लेते हैं वो हम लेते हैं स्पाइडर प्लांट। आप में से बहुत सारे लोग जो है स्पाइडर प्लांट को पहचानते होंगे। ये है स्पाइडर ग्रास। ये जो स्पाइडर ग्रास जो प्लांट है वो हमारा जो है इंडोर एयर प्यूरिफायर प्लांट है, और बहुत ही अच्छा ये एक प्लांट है जिसको आप इजीली जो है घर में लगा सकते हो। बहुत कम इसको लाइट की जरूरत रहती है, ब्राइट लाइट में। इसमें वैरायटी बहुत आती है। एक जो ये वैरायटी मैंने आपको दिखाई है, ये वैरायटी है, ठीक है, इसमें थिन इस तरीके से पप्स निकलते हैं। बाकी जो एक जो आती है उसमें नीचे गांठ होती है। गांठ से मतलब हमारा जैसे लहसुन और प्याज अपने आप में एक गांठ वाली हमारी सब्जी है, उसी तरीके से उसके अंदर होती है। तो इजीली आप उसको जो है लगा सकते हो, मल्टीपल हो सकते हैं। ये भी जो है हमारा इजीली जो है ये प्लांट भी इन पप से दूसरे प्लांट जो है हमारे तैयार हो सकते हैं। तो स्पाइडर ग्रास एक बहुत अच्छा प्लांट है जिसको आप लगा सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं मनी प्लांट, यानी पोथोस, जिसको हम जो साइंटिफिक नेम है वो हमारा पोथोस है। तो उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी, कम से कम 15 से 20 तरीके की वैरायटी जो है हमारी पोथोस के अंदर आती है। और मनी प्लांट में रेगुलर मनी प्लांट तो हमारे यहाँ पर सभी जानते हैं। कुछ कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, अगर कोई बिगनर है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी एक एयर प्यूरिफायर प्लांट है। तो ये है हमारा, होपफुली विजिबल हो रहा होगा, ये है नियॉन पोथोस, ठीक है। और ये हमने डाला है टेरारियम में। तो एक मेथड ये भी होता है प्लांटेशन करने का। टेरारियम में कांच का ग्लास है, कांच के ग्लास में प्लांटेशन किया गया है। ये एक मेथड है प्लांटेशन करने का। पूरा सॉइल का मिक्सचर सब कुछ अलग होता है। कभी मौका मिलेगा तो कभी हम क्लास लेंगे, तब आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी इसका। लेकिन ये इंडोर में रखा जाता है, ऑफिस डेस्क में रखा जाता है। बहुत ही इजी और लो मेंटेनेंस रहता है। पानी भी बहुत नहीं देना होता, बहुत रुक के देना होता है इस मेथड में। और तो ये नियॉन पोथोस है हमारी मनी प्लांट की एक वैरायटी, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा मुझे जगह बनाते हुए आपको दिखाना होगा। हम में से बहुत सारे लोगों ने जो है मॉन्स्टेरा प्लांट के बारे में सुना था बीच में। वो भी इंस्टाग्राम प्लांट के नाम से भी बहुत फेमस हो रहा था। वो भी हमारी मनी प्लांट की ही एक वैरायटी है। तो वो ये है हमारी, ये मैंने कोकीडामा में डाला है। आपको आज मैं अलग अलग वैरायटी का दिखा रही हूँ कि ये भी एक प्लांटेशन के मेथड है। ये कोकेडामा है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे जैसे जब बड़े साइज में रखते हैं तो इसकी पत्तियों की जो साइज है वो भी बड़ी होती जाती है, और जो है टेक्सचर जो है अच्छे से अपीयर होते हैं। क्योंकि अभी साइज इतने से बॉल के अंदर ये प्लांटेशन हो रखा है, इसलिए आपको जो है ये इतने है नहीं तो बड़ी साइज की इसकी पत्तियां हो जाती है और वो अपीयर हो जाते हैं।
और उसके बाद में जो मनी प्लांट की एक वैरायटी है वो है ये एंजॉय पोथोस। ठीक है, ये है एंजॉय पोथोस। ये भी एक बहुत अच्छे मनी प्लांट की वैरायटी है। सिर्फ एक ये मनी प्लांट की एक ऐसी वैरायटी है जिसको आप पानी कम में भी बहुत कम देंगे, बाकी को भी बहुत कम लगता है, लेकिन इन सब में सबसे कम सिर्फ इसको लगता है। उसके अलावा ब्रोकन हार्ट आपने सुना होगा। ब्रोकन हार्ट का मतलब जो प्लांट है ब्रोकन हार्ट, वो क्या है, जैसे ये पत्ती है, इसके अंदर से आप अपनी आंखें देख सकते हैं, होल होते हैं बीच बीच में, तो वो ब्रोकन हार्ट की एक वैरायटी होती है। पीछे एक और मैंने ये लेके रखी है इधर, थोड़ा मैं पास से आपको इसका दिखाती हूँ, अगर कुछ स्टिक्स निकल रही है तो। इसके जो लीव्स हैं उनके एक अलग ही तरीके के टेक्सचर रहते हैं यहाँ पर, और ये कुछ कुछ पान के पत्तों की जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन लंबाई होती है। तो ये जो मनी प्लांट की जितनी भी वैरायटी है, कम से कम मैंने बताया आपको 15 वैरायटी इसके अंदर रहती है। मार्बल क्वीन रहता है, ब्रोकन हार्ट हो गया, देन ये हमारा मॉन्स्टेरा की वैरायटी हो गई, ऐसा करके 15 तरीके की कम से कम इसमें वैरायटी रहती है। जनरल एक ग्रीन ही कलर का आता है, जेड ग्रीन कलर का, जो कि हम सबसे ज्यादा देखते हैं। फिर कुछ बड़े पत्तों के आते हैं। तो ये वाली जो मनी प्लांट की वैरायटी है, ये आप एज अ क्रीपर लगा सकते हो मॉल स्टिक के साथ, जैसे मैंने यहाँ ये लगा रखा है। ठीक है, उसके अलावा आप चाहो तो इसको हैंगिंग में भी यूज कर सकते हो, और चाहे तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये एक मिनिएचर गार्डन है जो कि मैंने ट्रे में बनाया है। ठीक है, ये मिनिएचर गार्डन है जो कि मैंने ट्रे में बनाया है। इसमें 2-3 तरीके के प्लांट्स लेके ट्रे के अंदर इनको तैयार किया जाता है। ये भी एक मेथड है प्लांटेशन करने का। तो आज 3 मेथड मैंने आपको अलग अलग दिखाए हैं, कभी फ्यूचर में हम क्लास भी लेंगे इसकी। तो इसमें टॉयज रखे जाते हैं, और टॉयज रख के इसको एक सीन के अकॉर्डिंग जो है तैयार किया जाता है। तो ये हमारे जो है मनी प्लांट की सारी वैरायटी को आप कम पानी में, कम लाइट में इजीली रख सकते हो। इवन अगर आपके पास में अगर सॉइल में नहीं रखना चाहते हो, तो आप चाहो तो इनको पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हो। मतलब आप वाटर बॉटल के अंदर जो है किसी भी तरीके की कांच की बॉटल के अंदर आप पानी भर के, और आप जो है इनकी जो रूट्स, जहां से एरियल रूट्स निकली होती है, जो इनका जॉइंट होता है, यहाँ पर से जो जॉइंट होता है, वहां पर से आप इसको डिप कर सकते हो। वहां पर डेवलप होती रहती है, टाइम टू टाइम उनको जो है नोड एरिया, वहां पे रूट्स डेवलप होती रहेंगी। टाइम टू टाइम आपको उनकी जो है पानी चेंज करते रहना पड़ेगा। कुछ अच्छी ग्रोथ और चाहते हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं, उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर भी ऐड कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि क्या साइज की बॉटल लिए है, कितना बड़ा प्लांट है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी डालेंगे उसके अंदर, तो आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, पत्तियों में शाइन रहेगी, बराबर उसकी ग्रोथ होती रहेगी। तो ये मनी प्लांट की हमारी सारी वैरायटीज हैं। और उसके अलावा हम बात करते हैं सिंगोनियम। सिंगोनियम अभी एक क्रीपर प्लांट है, और इसको भी जो है, ये है वेलवेट सिंगोनियम। सिंगोनियम की भी बहुत सारी वैरायटी आती है। पिंक सिंगोनियम आता है, देन हमारा वेलवेट सिंगोनियम आता है, आपने देखे होंगे, इसको एरोमेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक बहुत अच्छा प्लांट है जिसको आप जो है इजीली आप इंडोर में लगा सकते हैं। किसी तरीके की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इन प्लांट्स की, बस एक ब्राइट लाइट चाहिए होती है। ब्राइट लाइट से हमारा मतलब ऐसी लाइट से होता है जहां पर आप बिना ट्यूबलाइट जलाए इजीली अपनी बुक्स रीड कर सकते हैं। ऐसी लाइट हो, वेंटिलेशन हो बराबर, तो प्लांट्स आपके इजीली सरवाइव कर जाते हैं। फिर हमारा आता है उसमें एक जीजी प्लांट, यानी जानिया पान। ये एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, सिर्फ एक ही सेकंड। ओके, जब तक मैम उनके कैमरा अरेंज कर रही है, तब तक आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि आपके पास कितने इंडोर प्लांट्स हैं। अभी अभी मैंने कलेक्शन करना स्टार्ट किया है। अगर आपने भी आपका कलेक्शन स्टार्ट कर दिया है और कौन से प्लांट्स है ये भी बताना, ताकि हम सभी लोग हमारा कलेक्शन बढ़ाएं। एक सक्लेंट मैंने रखने का ट्राई किया था, पर अब वो बहुत ही ज्यादा ओवरग्रो कर रहा है, तो उसके भी बारे में
यस, सॉरी, थोड़ा सा अर्जेंट हो गया था। तो ये है हमारा जामिया पाम। जामिया पाम हमारा बहुत ही अच्छा एक प्लांट है। होपफुली विजिबल हो रहा होगा। बिल्कुल। यस मैम, हो रहा है। अच्छा, इसकी भी 2 वैरायटी आती है। ये ग्रीन कलर में है। आजकल सारे प्लांट्स में जो है वेरिएशंस बहुत ज्यादा आने लगे हैं। एक ब्लैक जैसा दिखता है, एक्चुअल में ब्लैक नहीं होता है। पर अगर रबर प्लांट अगर आप लोगों ने देखा है, जो रबर प्लांट का जो शेड होता है वैसे से शेड का ये आता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है। और ये मैंने जो है घर पे ही लीफ लगा के ही ये तैयार किया है, जो हमारे आगे के सेशन में हम बताने वाले हैं किस तरीके से हम जो है पौधे किस तरीके से हम मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये प्लांट भी बहुत अच्छा है। और इवन इस प्लांट का मुझे सबसे अच्छी खास बात ये लगी कि मेरे जो टॉयलेट वाली जो स्पेस है वहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, और वहां पर ये मैंने लगाया प्लांट। तो बहुत बार हम जब ऑब्जर्व करते हैं कि ब्राइट लाइट, मैं भी बोल रही हूँ आपको बार बार कि ब्राइट लाइट की जरूरत होती है। प्लांट्स बहुत सारे बिना कम लाइट में भी, मतलब लो लाइट, एकदम अंधेरा जिसे हम कहें, वहां भी सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह क्या होता है, उनका जो टेक्सचर होता है, प्लांट का जो टेक्सचर होता है वो चेंज होने लगता है। इट मीन्स इस प्लांट का क्या प्रॉब्लम आई थी, ये प्लांट मैंने लगाया और इस प्लांट में हमारे क्या प्लांट प्रॉब्लम आई थी। पहली कि ये जो पत्तियां हैं वैसे बहुत थिक होती हैं। अगर आप इसको नजदीक से या पास से कभी भी देखेंगे तो ये आपके आर्टिफिशियल पत्तियां जैसे ही एकदम दिखती हैं। ऑलमोस्ट कभी भी जब मैंने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है तो हर एक जना सिर्फ पत्ती को हाथ लगा के ही देखता था कि ये आर्टिफिशियल है कि रियल है। तो जो है इसकी पत्तियां हैं पतली होने लगती हैं, थोड़ी सी ग्रोथ इम्पैक्ट हो जाती है। अदरवाइज ये प्लांट जो है बहुत मतलब बिना लाइट के आप जा ही नहीं सकते। ऐसी वाली जो जगह होती है वहां पर भी ये इजीली जो है सरवाइव कर जाता है। उसके अच्छा। बाद में हम बात करते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया। हाँ जी। अच्छा सीमा जी, आई एम सो सॉरी, बहुत लोगों को उस प्लांट का नाम वापस से चाहिए। वो जो आपने प्लांट अभी अभी दिखाया था उसका नाम क्या है? जामिया पाम, जीजी प्लांट। जीजी प्लांट, जानिया प्लांट, ओके। थैंक जामिया, ZAMIA, जामिया पाम। जामिया प्लांट, ओके, गॉट इट, थैंक यू मैम। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्नेक प्लांट की। स्नेक प्लांट हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इजीली जो है बहुत कम पानी इन प्लांट्स को, जितने भी मैंने अभी आपको प्लांट्स दिखाए हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते 1 गिलास डालना है इतने दिन में डालना है, ऐसा तो नहीं हम बोलते किसी भी प्लांट के लिए, क्योंकि वेदर चेंज होता रहता है। लेकिन बहुत कम पानी इन प्लांट्स को चाहिए होता है। और ये भी उनमें से एक प्लांट है। इसकी भी जो है ये वैरायटी है, उसके अंदर ये गोल होते हैं। ठीक है। और यहीं से इसके पप्स आते रहते हैं और दूसरा प्लांट इसका तैयार हो जाता है मल्टीपल जो है उससे। तो इसी के अंदर वेरिएशंस बहुत आते हैं, यानी वेरिएशंस जो आएंगे वो लीव्स में आते हैं। और लीव्स में जो है बहुत सारे तरीके के वेरिएशंस आते हैं। कम से कम 5 से 6 तरीके के वेरिएशंस वाले जो प्लांट्स है वो हमारे पास खुद के पास ही ये रहते हैं। उसके अलावा जो है लंबी जो एक वैरायटी आती है इसी के अंदर, ग्रीन के अंदर लंबी वैरायटी भी आती है। आपने देखे होंगे बहुत सारे मॉल्स में लगे रहते हैं स्ट्रेट। हाँ, स्ट्रेट रहते हैं। तो उसके अंदर ग्रीन में भी आती है और जो है बीच के अंदर सेंटर में होता है ग्रीन कलर और बाजू में होता है येलो कलर। ऐसी स्ट्रिप्स भी होती है जस्ट लाइक इस तरीके की, जैसे सॉन्ग ऑफ इंडिया में है। तो इस तरीके की इसमें भी रहती है। तो ये वैरायटी आती है जो कि बहुत कॉमन है और यूजली देखी जाती है। और नासा से डिक्लेयर है ये प्लांट कि ये एयर प्यूरिफायर प्लांट है। तो ये भी एक बेस्ट प्लांट है। उसके बाद में हम बात करते हैं फर्न प्लांट की। फर्न की भी कम से कम 10 वैरायटी तो आप मान के चले 10 से 12 वैरायटीज आती हैं। और बहुत सुंदर सुंदर फर्न आते हैं। कभी अगर आप मुंबई आए हैं और होटल ताज के बाहर से निकले हैं तो आप वहां पर हैंगिंग में भी आप जो है फन की बहुत सारी वैरायटी आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर वहां पर काफी बड़े साइज में जो है फन की वैरायटी जो है हमारे लगा रखी है। ठीक है। तो ये भी बहुत इजी और बहुत अच्छा प्लांट है। उसके बाद में हम बात करते हैं पाम प्लांट्स की। एक पाम प्लांट मेरे बाजू में है, ये विजिबल हो रहा होगा। ठीक है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो बड़ा है, बड़े साइज का है और आप इजीली जो है घर के अंदर रख सकते हैं किसी कॉर्नर पे। बहुत सुंदर ये दिखता है।
उसके अलावा एक हमारी अरेका पाम की ऐसी वैरायटी आती है जो कि बड़े साइज में आती है, ठीक है, वो भी एयर प्यूरिफायर प्लांट्स में आता है। तो उसको भी आप अगर बड़ा साइज का अगर घर के कोने में रखना चाहते हैं तो आप इजीली उसको रख सकते हैं। और ये जो है अरेका पाम नहीं है, ये चमेंडोरा पाम है, ठीक है, ये छोटी साइज में ही आता है, यही साइज में आता है। इसका पॉट का साइज जो है 2.5 इंच का है। बेसिकली ये जो है हम मिनिएचर गार्डन बनाते हैं उन सब में काफी सारा हम इसको यूज करते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर लगता है, इसको आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये चमेंडोरा पाम है। और ये बड़ा साइज का अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने बताया अरेका पाम रहता है। उसके अलावा पाम में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, रफिश पाम है, फिर इस तरीके के जो सारे प्लांट्स हैं वो बेसिकली जो लगाए जाते हैं मॉल्स में भी आप बहुत सारी जगह देखते होंगे, या कोई एरिया होता है जो हमको पार्शली शेड करना है, मतलब आजू बाजू से हमको थोड़ा सा दिखाना है और नहीं दिखाना, तो वैसी जगह भी आप इसको लगा सकते हैं। देन हमारे ये एक वैरायटी है अरेलिया, अरेलिया प्लांट है। अरेलिया प्लांट में भी बहुत सारी जो है वैरायटी आती है, ये मैंने आपको वेरीगेटेड वैरायटी दिखाई है। तो ये भी एक बहुत अच्छे प्लांट है ऑर्नामेंटल, जिनको आप इजीली जो है इंडोर में लगा सकते हैं। सिर्फ जिनके अंदर वेरिएशंस होते हैं, यानी ये जो 2 कलर्स आ रहे हैं वो कलर्स भी तभी अपीयर होंगे, जैसा मैंने अभी आपको बोला अंधेरा होता है तो जो पत्तियों का टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है। उनके साथ साथ जो है पत्तियों के साथ साथ जो है हमारे ये भी चेंज हो जाता है, इनका कलर भी चेंज हो जाता है। अगर इनको लाइट अगर बराबर नहीं मिलेगी तो इनका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। तो वो हमको देखना पड़ता है। कभी भी अगर आप प्लांट्स लगाते हैं और आप देखते हैं कि आपकी पत्तियों का कलर वो कलर नहीं है, वो शाइन नहीं है, तो फिर उस सूरत के अंदर आपको उनकी जो लोकेशन है वो तुरंत ही चेंज कर देनी चाहिए। होपफुली ये विजिबल हो रहा होगा। हो रहा है मैम, हो रहा है। तो ये है हमारा एग्लोनीमा लिपस्टिक पिंक। इसके अंदर भी बहुत सारी वैरायटी आती है। ये जो वैरायटी है ये आप देखेंगे इसकी जो पत्तियां हैं वो ऐसे सीधी है और चौड़ी कम है। इसमें एक वैरायटी आती है जिसकी थोड़ी सी पाम साइज की जो होती है लीव्स होती है, उसमें पिंक शेड ज्यादा होता है, तो वो भी इसी की वैरायटी है। और उसके अलावा इसमें एक आता है एग्लोनीमा ग्रीन, सेम इसी तरीके से होता है, ग्रीन कलर होता है, इसमें पिंक कलर है। तो ये जो कलर है ये कलर दूसरे इसके अंदर ग्रीन के अलावा दूसरे शेड्स भी आ गए हैं, तो पिंक कलर जैसे आया है। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं वो आपका जो घर का जो इंटीरियर है उनको इनहेंस करते हैं, तो डिफरेंट कलर वो देते हैं। इनका कलर ऑब्वियस है कि खाद तो इनको एक अच्छी चाहिए ही होती है, साथ के साथ में इनको चाहिए होती है एक अच्छी ब्राइट लाइट, तभी इनका कलर जैसा मैंने बताया कलर और जो भी टेक्सचर है, जो भी इंप्रेशन जो लीफ में आ रहे हैं वो तभी अपेयर होते हैं। किसी के अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बीच में बताइएगा, आज हम क्वेश्चंस के बीच में ले लेंगे। एक ये हमारा प्लांट है, तो गिरी आप बता सकते हो ये कौन सा प्लांट है? मैक्सिमम फॉरेन स्टाइल के जो घर के जो इंटीरियर के पिक्स आती हैं उनके अंदर ये प्लांट रहता है। इज इट अ रबर प्लांट? नो नो। ओके, मेंबर से बता सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है? मेंबर्स गैस करिए। मैंने हिंट दे दिया है कि ये जो है ऐसा प्लांट है जो फॉरेन कंट्री में जितने भी घर में इंटीरियर का कुछ भी फोटोग्राफ आएगी तो ये उस घर में कोने पे जरूर रखा रहेगा। लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो प्लांट है वो मेरे पास जो है ये छोटा है, वो कॉर्नर में बड़ा होता है। तो आप लोग गैस कीजिए, तब तक मैं दूसरे प्लांट्स आपको दिखा देती हूँ। एक हमारा यहाँ पर है लिली, पीस लिली, ठीक है, ये है स्पेटिफलम भी इसको बोलते हैं, ठीक है, इसका साइंटिफिक जो नेम है स्पेटिफलम है। ये एक खाली एक प्लांट है जो कि इंडोर में ब्लूम करता है, बाकी कभी भी कोई प्लांट इंडोर में ब्लूम नहीं करते, फ्लावरिंग प्लांट कोई भी नहीं होते। इसको भी अपनी ब्राइट लाइट की कंडीशन जब मिलेगी तो फिर ही ये ब्लूम करता है। इसको लोकल लैंग्वेज में जो है नागफनी भी बोला जाता है, यानी इसके अंदर इस तरीके का एक पहले सफेद कलर का एक ऐसा पत्ती जैसा समझ सकते हैं वो आता है, और यहाँ पर एक बर्ड जैसी आती है व्हाइट कलर की डॉटेड डॉटेड, तो नाग की शेप में आती है। तो लोकल नर्सरी वाले जो है इसको नागफनी बोलते हैं।
तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सबको धूप चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है, लेकिन इस वाले प्लांट को जो है डायरेक्ट धूप नहीं चाहिए, इसको ब्राइट लाइट चाहिए और शेड चाहिए, तभी इसके अंदर इजीली जो है हमारे ब्लूम ये करता है। और इजीली आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट है, एयर प्यूरिफायर भी है। जैसा कि इसके नाम से मालूम है पीस लिली, तो बहुत सारे लोग इसको बेडरूम में लगाना प्रेफर करते हैं, घर में सुख शांति ऐसा मान के, ऐसा सोच के इसको ऐसा प्रेफर करके लोग खरीदना पसंद करते हैं। तो ये हमारे जो है इंडोर प्लांट है। अभी किसी को नाम शायद याद नहीं आया। ऐसे तो हमारे पास इंडोर प्लांट्स की बहुत लंबी चौड़ी जो है पूरी लिस्ट है। ड्रेसिना में बहुत सारी वेराइटीज आती हैं, ठीक है, ड्रेसिना की एक वेराइटी मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ ये। बाकी बहुत सारी जो है वेराइटीज जो है हमारी इंडोर प्लांट की कैटेगरी में आती है। कुछ सेलेक्टेड ये प्लांट्स हैं जिनको कि आप इजीली जो रख सकते हैं। शायद किसी का नाम, किसी को आया इसका नाम याद? अमरजीत जी कह रहे हैं फिग प्लांट लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स फिडल फिग। बिल्कुल ये फिग प्लांट है। ओके, ये फिडल फिग प्लांट ही है, बहुत ही अच्छा प्लांट है और लो मेंटेनेंस तो है ही। और घर में कॉर्नर पर अगर वर्टिकल ग्रोथ अगर आप किसी प्लांट की चाहते हैं तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ आप रबर प्लांट भी ले सकते हैं। रबर प्लांट सबको पता है, इसलिए मैं उसको लेके नहीं बैठी हूँ यहाँ। तो रबर प्लांट आप लगा सकते हैं। रबर प्लांट में भी वेरिगेटेड वैरायटी आती है, मतलब नॉर्मल प्लांट तो हमने सबने देखा है, और लाइट ग्रीन कलर का उसके अंदर टेक्सचर अपीयर होते हुए इस तरीके की भी वैरायटी आती है रबर प्लांट की, वो भी आप ले सकते हैं। एक मेरे पास में यहाँ पर पीछे की तरफ ये प्लांट नजर आ रहा होगा, तो कोई बता सकता है इसका नाम क्या है? इसको मैंने छोटे प्लांट में भी दिखाया था और ये बड़ा प्लांट है। कोई बता सकता है इसका नाम क्या है? राजेंद्र जी और बाकी सभी हमारे मेंबर्स, आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में आपको जो भी प्लांट लग रहा है। ये मनी प्लांट का टाइप है मे बी? नहीं 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 नहीं, गॉड, नहीं। वैसे ये ही प्लांट दिखता है। मैं इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए बैठी हूँ कि हाँ, ये जो प्लांट है, इसका प्लांट का नहीं, एरोइड भी नहीं है, ये प्लांट है फिलोडेंड्रॉन। तो फिलोडेंड्रॉन प्लांट कैसा होता है? बिल्कुल मनी प्लांट जैसा ही लगता है, मनी प्लांट के जैसे ही क्रीपर होता है, ऊपर की तरफ इसकी बेल चढ़ती है, लेकिन पत्तियों में और जहां से उसकी एरियल रूट्स डेवलप होती है वहां पर से जो है इसका टेक्सचर अलग तरीके का अपीयर होता है। बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी सिमिलर चीजें हैं, इससे बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिलोडेंड्रॉन और मनी प्लांट में। एक हार्ट लीफ फिलोडेंड्रॉन भी आता है, मतलब उसकी जो पत्तियां हैं, जो हमारी मनी प्लांट की पत्तियां होती है सेम उसी तरीके की होती है। मनी प्लांट की जो पत्तियां होती हैं तो हमारी आगे से उतनी नुकीली नहीं होती, उसकी बहुत ज्यादा नुकीली होती है, बिल्कुल लास्ट पे आके पॉइंट होता है। और अगर पत्तियों को अगर हम देखें तो इनकी जो पत्तियां हैं वो बराबर नहीं होती है, मतलब यहाँ पे जो हार्ट का जो ये शेप होगा, ये और ये दोनों इक्वल नहीं होगा, लेकिन उनका जो है ये डिफरेंस है इनके बीच में। तो उनका जो है ये सेंटर में एकदम लाइन होगी, यहाँ वाली शेप और यहाँ वाली शेप दोनों बराबर होती है। यहाँ से जब एरियल रूट्स निकलती है तो जो ये कैलिक्स निकलता है वो भी एक डिफरेंट तरीके का इसमें निकलता है, तो ये एक डिफरेंस होता है। तो ये हमारे इंडोर प्लांट्स हैं, बहुत सारे मैंने आपको बताए हैं। इंडोर प्लांट्स को अगर अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि इंडोर प्लांट्स, जैसे मैंने बताया कि शेडी एरिया में होता है, अगर आपको टेस्ट करना है तो सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि आप अपने प्लांट को अगर एक दिन भी पूरा धूप में रख देंगे तो ये जो प्लांट है वो प्लांट की पत्तियां जल जाएगी, यानी सनबर्न हो जाएगा, अलग तरीके का काला रंग का एक धब्बा इस पे पड़ जाएगा। तो आप उससे तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि बाबा ये जो प्लांट है वो किसी भी कीमत में मुझे धूप के अंदर नहीं रखना है। ये एक इंडोर प्लांट है, इसको मुझे शेडी एरिया में रखना है जहां पर ब्राइट लाइट आती है। तो आपको आउटडोर का तो बिल्कुल पता चल जाएगा। या फिर आप नर्सरी में भी आप देखेंगे बहुत सारे जो पेड़ है, हम नर्सरी जो है बहुत सारी जो हमारे गली के नुक्कड़ पे होती है, इधर होती है, वो सारी नर्सरी एक पेड़ की छांव के तले तो कुछ पौधे रखे होते हैं और कुछ ओपन में रखे होते हैं। तो वहीं पर आप ये डिफरेंस देखना चाहे तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने शेड में रख रखे हैं, इट मीन्स कि उनको वह इंडोर वाले प्लांट्स हैं।
जो कि कम लाइट पे चल जाएंगे, और बाकी जो है आउटडोर प्लांट्स है। इंडोर प्लांट से रिलेटेड कुछ अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो हम उसको बीच में लेते हैं, देन हम आउटडोर प्लांट्स पे जाते हैं। हाँ जी, आशा जी का हैंड रेस हुआ है। आशा जी। प्लांट दिखाया था ना बाथरूम का, जो हाँ। आपने कहा था कि बाथरूम में रख सकते हैं, उसका क्या नाम है? जामिया पाम। हाँ, what is the name of this plant? जामिया पाम, जामिया पाम। And another question is, I have another question, that how do we come to know the name of a plant? Like, we have so many plants but we don't know the name, we are not sure. So is there some app or something? I mean, हाँ, गूगल लेंस पर आप चेक कर सकते हो। किस पे? गूगल नेम्स? गूगल लेंस आप फोटो क्लिक करेंगे, गूगल लेंस पे करेंगे तो आपको नाम अपीयर हो जाएगा। फोटो क्लिक करके पता लगेगा। यहाँ पे रायसा जी ने आप देखिए चैट में डाला है। ओके ओके। हाँ जी, हम सर्च भी कर सकते हैं ना कि 10 इंडोर प्लांट्स दैट कैन लिव कम सनलाइट पे। मैं वैसे करती हूँ कि मैं गूगल पे देखती हूँ कि कौन से हैं। हाँ, तो नहीं, उनका क्वेश्चन था कि उनके पास प्लांट्स ऑलरेडी हैं लेकिन उनको नाम नहीं मालूम। अच्छा, यस ओके, गॉट इट, मुझे अलग लगा। थैंक यू मैम। हेमलता जी के पास हम जाएंगे। हेलो हेमलता जी। हेलो मैम, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडोर प्लांट्स में वाटर कितने दिन में देना चाहिए और कभी-कभी इनको सनलाइट में रखना जरूरी है? हेमलता जी, मैं आपको पूछ रही हूँ कि आप मुझे ये बता सकते हो कि आप गर्मी में कितना पानी पीते हो और सर्दी में कितना पानी पीते हो? उस हिसाब से देना है। बस अब आप समझ गए कि आपको कितना पानी गर्मी में लगता है, क्योंकि गर्मी तेज होती है, हमको बार बार जो है ज्यादा प्यास लगती है, और सर्दी के अंदर जो है ठंडा रहता है तो पानी की भी प्यास कम हमको भी लगती है, तो पौधों के साथ भी वैसा ही होता है। और मैम, सनलाइट में रखना चाहिए कभी-कभी उन्हें, अगर आप जैसे बारिश में। इंडोर जो प्लांट्स हैं उनको बिल्कुल ओपन टू स्काई एकदम मत रखो। जब मतलब जो सनलाइट की बात कर रहे हो एकदम मत रखो, नहीं तो पत्तियां जो है जल जाएंगी। आप अगर बालकनी में रख सकते हैं, थोड़ी लाइट बालकनी में रख दो, शेडी एरिया में रख दो, तो उनके अंदर उसका बेनिफिट आपको ये होता है कि अगर आप ऐसी जगह रख देते हो प्लांट्स को, तो अगर प्लांट्स में किसी तरीके के जीव जो है मिट्टी के अंदर अपने आप छोटे छोटे जो इंसेक्ट जो पैदा हो जाते हैं वो भी मर जाएंगे। हाँ, और पौधे को भी जैसा कैसा हुआ, हम ही घर घर में रहते हैं तो हम ही परेशान हो जाते हैं। एक्चुअली में प्लांट्स क्या है, बाहर ही है, ये हमने हमारी सुविधा के लिए, हमारे डेकोरेशन के लिए कुछ भी रहे उसके लिए हमने रखा है अंदर। लेकिन अगर 15 दिन में अगर आप इसको बाहर एक बार बाहर की ताजा हवा एक वो खिला दोगे तो पौधे भी आपके जो है आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। थैंक यू मैम। दैट्स करेक्ट, थैंक यू मैम। उर्मिला जी के पास हम जाएंगे। हेलो उर्मिला जी। या हाय मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हाउ प्रोन आर दीज टू इंसेक्ट इन्फेस्टेशन मैडम? आपको प्लांट्स को क्या करना है, प्रून करना है, या किसके लिए पूछे हैं? इंसेक्ट इन्फेस्टेशन होता है प्लांट्स में, तो ये इंडोर प्लांट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं और फिर या फिर नहीं लगते इनमें इंसेक्ट्स, और लगते हैं तो क्या करना चाहिए? इंसेक्ट्स तो किसी भी प्लांट्स में जो है लग सकते हैं। इंसेक्ट का कुछ नहीं है, क्योंकि इंसेक्ट जो है खुद मिट्टी के अंदर पैदा होते हैं, कुछ हवा के कारण पैदा होते हैं, कुछ मौसम का जो टेम्परेचर है अप एंड डाउन जो होता है उसके कारण होते हैं। तो मेरे लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि मौसम के कारण पैदा होते हैं, और जो दवाइयां हैं हमको रेगुलर ऑर्गेनिक कोई भी तरीके की आप दवाइयां जो है इन पर छिड़क सकते हो हर 15 दिन के अंदर, तो आपके पौधों के अंदर बीमारियां नहीं होंगी। नीम ऑयल है, लहसुन प्याज का जो है घोल बना के, अपना नीम की जो पत्तियां हैं उनसे बनाकर, तो ऐसे बहुत सारे जो तरीके हैं वो हैं जिनसे कि आप इन पे बराबर आप छिड़काव करते रहेंगे तो हमारे पौधों के अंदर है किसी भी तरीके के इंसेक्ट, कीड़े, मिलीबग्स, बहुत सारे तरीके की बीमारियां हो जाती है, वो लगने का खतरा कम हो जाता है। मुझे लगता है कि अब योगिनी जी हम आउटडोर्स के लिए चलते हैं, बाकी आप लोग अपने क्वेश्चंस जो इकट्ठे कीजिए, लास्ट में हम करेंगे, अदरवाइज हमारे आउटडोर के जो प्लांट्स हैं वो रह जाएंगे। यस मैम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आउटडोर प्लांट्स। आउटडोर में बहुत सारे प्लांट्स लगे ही रहते हैं, तो कोई आपको बेवकूफ बनाए उससे पहले आप समझ लीजिए। बहुत सारे लोग एक जनरल एक सबसे पहले प्लांट की बात करती हूँ मैं कि मेरे पास से जब कोई प्लांट लेता है बोगनवेलिया
हमने सबने बहुत बोगनवेलिया प्लांट देखा है और सब लोग उसको हम अच्छे से जानते हैं। बोगनवेलिया प्लांट को आप जगह जगह जो है देखते होंगे कि डिवाइडर के बीच में लगा रखा है, कहीं पर ना कोई रोड के कॉर्नर्स पे लगा रखा है। तो आप देखिए वो प्लांट जो है आउटडोर में है, खुली हवा, तेज धूप में एकदम लगा हुआ है, और तब भी इतने फूल आ रहे हैं, इतने फूल आ रहे हैं कि मतलब किसी को ये बोले, कोई अगर आपको ये बोले कि ये वहां आ जाएंगे फूल, वहां आ जाएंगे, आप खुद समझ लीजिए कि तेज धूप में ही उसमें बहुत सारे फूल आ रहे हैं। तो वो जो प्लांट है वो कंप्लीट आउटडोर प्लांट है। जितनी ज्यादा धूप जो है उस पौधे को मिलेगी तभी उसके अंदर फूल आएंगे। यानी ऐसे पौधे आउटडोर प्लांट में हम कौन से पौधों को शामिल करते हैं, पहले हम फ्लावरिंग लेते हैं और नॉन फ्लावरिंग भी फिर मैं बताती हूँ आपको। ऐसे पौधे जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सिर्फ एक स्पेटिफलम यानी पीस लिली को छोड़ के सब ब्लूम करेंगे तेज धूप के अंदर, ओपन टू स्काई के अंदर, चाहे वो गुलाब का हो चाहे कुछ हो। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा, नहीं नहीं अरे हमारे तो बालकनी में भी इतनी धूप नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमारे जो है फूल आ रहे हैं। लेकिन आपके फूल आएंगे, लेकिन जो फूलों की क्वांटिटी है वो फूलों की क्वांटिटी आपकी घट जाए, उतने फूल नहीं आएंगे जितने फूल उसमें आने चाहिए। ठीक है, फूल आ जाएंगे, बहुत सारे ब्लूम कर जाते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी भर के जो उसमें आ सकती थी आउटडोर के अंदर वो नहीं आती। इसके लिए ऐसे, इसलिए आप कभी भी कोई अगर आपको कहता है कि आउटडोर ये प्लांट जो है ब्लूम करता है और ये इंडोर का है, तो आप पहले ही समझिए। दूसरा मैंने तरीका आपको बताया ये कि खुले में जो रखा हुआ है प्लांट, पूरे टाइम सूरज की रोशनी है, पत्तियां चकाचक है, एकदम चमक रही है, चाहे आप नर्सरी से लेकर आए या बाहर हमारे आजू बाजू भी हम चारों तरफ प्लांट्स देखते हैं और वो रखे हुए हैं, कि वहां पर अगर सुबह और शाम की लाइट पड़ रही है और प्लांट सर्वाइव कर रहा है, तो इट मीन्स ये है कि वो इंडोर या सेमी शेड कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन जो पौधा पूरे टाइम आउटडोर में और ओपन जगह में रखा हुआ है, वो वाला जो प्लांट है आपकी जो है आउटडोर कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर है। फ्लावरिंग प्लांट्स हमेशा हमारे आउटडोर के प्लांट्स होंगे, सीजनल जो फ्लावरिंग होते हैं वो भी हमारे आउटडोर के ही प्लांट्स होंगे। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से अपने पौधों को पहचान सकते हैं। अब कुछ मैं पौधों के जो नाम है वो आपको यहाँ बता रही हूँ। सारे में फ्लावरिंग प्लांट्स भी यहाँ नहीं ला सकती थी क्योंकि उनका साइज भी ड्राफ्ट वैरायटी आती है आजकल। जैसे ये भी अगर पाम जो हमारा अरेका पाम था उसी से तैयार किया गया चेमेंडोरा पाम, एक ड्राफ्ट वैरायटी में है, बोलना पौधा है। उसी तरीके से मेरे पास में जो है बोगनवेलिया की, सिर्फ इतना सा बोगनवेलिया है, मतलब उसकी साइज जो है वो इतनी है और उसमें भी बहुत सारे जो है फ्लावर्स आते हैं, इतने से प्लांट में भी फ्लावर आते हैं। तो वो ड्राफ्ट वैरायटी है, मेरे पेज पे अपलोड भी है। तो इस तरीके की वैरायटी भी है बहुत सारे प्लांट्स की। तो ये हमारा कोकेडामा है, ये जैपनीज टेक्निक से किया जाने वाला प्लांटेशन होता है, थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। और इसी बॉल के अंदर ये इजीली जो है प्लांट ग्रो होता रहता है, ये भी एक टेक्निक है प्लांटेशन की। और इसके अंदर ये हमारा रोइला प्लांट है जो कि पर्पल, पिंक और व्हाइट कलर की शेड में आता है। आप देखेंगे पॉट की जरूरत ही नहीं है, और इसमें इजीली ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसमें इतने फूल आते हैं, इतने फूल आते हैं कि आप जो है बस परेशान ही हो जाएंगे। और ये प्लांट्स ऐसे हैं कि इन प्लांट्स के अंदर पूरे साल भर फ्लावर्स आते हैं। जो ज्यादातर जो मैं बता रही हूँ उनके अंदर जो है ज्यादातर पूरे साल भर फ्लावर्स आते हैं। ये वो प्लांट्स नहीं है जिनके अंदर के आपने बीज डाले और सीजनल प्लांट्स, इनके अंदर पूरे टाइम फ्लावर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मतलब इनको उस कैटेगरी में डाला जाता है, आते रहते हैं, इनमें जाते रहते हैं। ये है इप्सिया प्लांट। अभी इसके अंदर सिर्फ कलियां दिख रही होंगी आपको। इस प्लांट की जो है पत्तियां ही अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है, चमकदार होती है, बहुत सारे जो है कलर्स के अंदर जो है ये पत्तियां इसकी आती हैं, इस तरीके की पत्तियों वाला ये आता है इप्सिया। और इसको आप जो है इजीली यूज कर सकते हैं फ्लावरिंग के लिए, बहुत लो मेंटेनेंस है, छोटे छोटे फ्लावर्स बहुत सारे इसके अंदर आते रहते हैं। उसके बाद में है, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा पार्टीशन के लिए या फिर उसके लिए लगाया जाता है मिनी टगर।
मिनी टगर यानी चांदनी का पौधा, जिसके अंदर सफेद कलर के फूल होते हैं, बहुत ही कॉमन प्लांट है। सदाबहार का वो मैंने रखा नहीं है क्योंकि हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं सदाबहार का भी बहुत सारे जो है आजकल शेड्स जो है आने लगे हैं, वो आप इसके अंदर लगा सकते हो। फिर है एक्सोरा। एक्सोरा भी जो बहुत सारे डिवाइडेशन के लिए, जो एक हेज के लिए जो लगाए जाते हैं, जहाँ फ्लावरिंग का लुक देना होता है, वहां लगाए जाते हैं एक्सोरा के प्लांट। अभी क्या है, बारिश बहुत ज्यादा थी कल भी शाम को, तो फ्लावर्स भी उसके जो है झड़ गए हैं, तो वो पत्तियों से समझ में भी नहीं आता, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ दिखाने के लिए नहीं रखा। और एक्सोरा का आप देख सकते हो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, XORA, एक्सोरा। ये हमारा जो है बेबी सनरोज प्लांट है। ये हमारा जो है सकुलेंट की जो है कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। पानी बहुत कम लगता है, बहुत सुंदर गुलाब के जैसे, जैसा कि इसके नाम से पता चला है, बेबी सनरोज, सन के अंदर खिलने वाला रोज की जैसा छोटे फ्लावर्स इसके अंदर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लांट है और हैंगिंग में भी ये बहुत सुंदर दिखता है। तो ये जो प्लांट है वो भी आप इजीली जो है लगा सकते हो, बहुत ही लो मेंटेनेंस है, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। उसके बाद में जो हमारा एक और फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट के अलावा फ्लावरिंग वाले तो आपने बहुत सारे रोज है, मोगरा है, बहुत सारे कॉमन जो ये प्लांट्स हैं जो कि लो मेंटेनेंस है और बिगनर्स को सजेस्ट किए जाते हैं। उसके अलावा मैं ज्यादा आपको ऐसे वाले प्लांट्स जो है वो दिखाने के लिए लाई हूँ जिनके अंदर कलर्स जो है रहते, मतलब डबल शेड के रहते हैं। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स अच्छे तो होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सबको अच्छे भी बहुत लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है उनको मेंटेन करना ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सिर्फ इसके लिए क्योंकि उनके अंदर एक तो कटिंग चाहिए होती है, प्लस खाद भी और जो प्लांट्स है उनसे थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। ब्लूम करने के लिए उनके अंदर पोटेशियम और फास्फोरस की जो है अच्छी मात्रा चाहिए होती है, वो बराबर आप देंगे तो ही ब्लूम करेंगे, अच्छी आप कटिंग करेंगे तो ही वो ब्लूम करेंगे। तो ये जो है हमारे कॉमन प्लांट्स मैंने आपको बताया, कुछ एक मैंने अलग आपको दिखाए हैं। और उसके अलावा जो है हमारे ये एक प्लांट है हमारा पेंडिलेथस, जिसमें डबल शेड आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा प्लांट है पेंडिलेथस। इस प्लांट को भी जो है आप लगा सकते हैं, हैंगिंग में भी लगा सकते हैं, आउटडोर में भी लगा सकते हैं। पेंडिलेथस की भी जो है वो दो वैरायटी आती है, ये डबल शेड की है, एक डार्क ग्रीन में आती है। उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में कोई बता सकता है इस प्लांट पर? ओके, अगर किसी को इस प्लांट का नाम पता है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा प्लांट है। कॉमन प्लांट है, छोटे छोटे से पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें, और इजी और एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट है, जिसको कि किसी भी तरीके की जो है ज्यादा हमको इसमें मेहनत नहीं है और बढ़ता रहता है। और आप देखिए पर्पल हार्ट, आशा जी ने सही बताया है, ये पर्पल हार्ट प्लांट है। तो आप इजीली जो है इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं, और मैंने ऑलरेडी ये दिखा दिया है कि ये हैंगिंग में है, और हैंगिंग में आप देखेंगे कितना अच्छा ये जो है ग्रो कर रहा है। तो जो बहुत सारे जो है कटिंग से भी उग जाता है, तो इतना अच्छा प्लांट है कि आप देखेंगे कि यहाँ से ये निकल गया डैमेज हो गया बाद में रखने में। तो इजीली इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। जो लोगों को पसंद है कलर, जिनको अपने गार्डन में कलर देने का शौक है, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट को नहीं लगा सकते हैं क्योंकि थोड़ी और पौधों से थोड़ी सी ज्यादा जो है मेंटेनेंस की जरूरत होती है, वो लोग ऐसे प्लांट्स यूज कर सकते हैं जो कि डबल शेड देते हैं। उस कैटेगरी के अंदर हमारे पास में एक ये प्लांट हो गया, पैंडिलेथस हो गया, इप्शिया मैंने आपको दिखाया। उसके बाद में हमारे पास में आउटडोर प्लांट्स हैं और हैंगिंग भी है।
ये भी सक्लेंट की वैरायटी का एक प्लांट है। इसमें इस तरीके से पत्तियां आती हैं, दिख रहा है hopefully। वाओ। अच्छा तो प्रसन्न, मैम प्रसन्ना जी पूछ रहे हैं कि क्या हम दूध डाल सकते हैं प्लांट्स में जो प्लांट्स मर रहे हैं? नहीं, दूध नहीं डालना है। डायरेक्ट अगर आप डायरेक्ट दूध डालेंगे तो खाद डाल दीजिए ना कोई भी तरीके की, और सीधा अगर आप चीज डालेंगे कोई भी डाइल्यूट करके डालते हैं तो फिर भी, क्योंकि वो दूध जो है कैल्शियम के सोर्स के हिसाब से डाला जाता है, तो आप ऐसी कोई खाद डाल दीजिए कि जिसमें कैल्शियम हो। अदरवाइज अगर आपको फिर भी डालना है, जैसे कई लोग जो है बटर मिल्क जो हमारा छाछ होता है वो डालते हैं, दूध डालते हैं, तो आप डायरेक्ट नहीं डाल के उसको डाइल्यूट करके डालें। तो ये हमारा टर्टल वाइन है। फिर एक और है हमारा, थोड़ा आज मैं अकेली हूँ इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सब प्लांट्स एक हमारा, इसमें 3 तरीके की वैरायटी लगती है। एक प्लांट हमारा ये लग रहा है, एक हमारा जो पर्पल फ्लावर्स वाला मैंने अभी आपको दिखाया था वो लग रहा है, एक हमारा इसके अंदर बेबी टीयर, ये दिख रहा होगा। यस, नीचे से भी वो एक नीचे होता से दिख रहा है। है। तो एक ये लग रहा है इसके अंदर। तो ये काफी जो है लो मेंटेनेंस है, कुछ नहीं है, इजीली ये लग जाते हैं। एक और है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट बहुत सारे लोग जो है इंडोर प्लांट बोलकर और इसको बेचते हैं, दिख रहा है। ओह ओके, ये इंडोर प्लांट नहीं है? नहीं, ये इंडोर में सिर्फ और सिर्फ टेरारियम में सरवाइव करेगा। टेरारियम क्या है, जो हमने कांच के प्लांटेशन जो मैंने बताया था, जो हमने कांच में जो प्लांटेशन किया है टेरारियम का, सिर्फ इंडोर में सिर्फ ये कांच के अंदर ही जो प्लांटेशन होता है उसमें सर्वाइव करता है, क्योंकि उसका सॉइल का मिक्सचर जो है ऐसा बनाया जाता है कि उसको हीट मिलती है और ये सब मिलती है। अदरवाइज वो किसी भी सूरत के अंदर इंडोर में सर्वाइव नहीं करेगा, वो आउटडोर और सेमी शेड प्लांट में आता है। तो ये बहुत ज्यादा लोगों को जो है दिक्कत रहती है, और ये सप्लेंट की कैटेगरी में ही आता है। इसकी तो पत्तियां भी आप देखेंगे मोटी होती है, जिनके अंदर पानी भरा रहता है, वो सब सप्लेंट की कैटेगरी में और उसमें आती है आदमी में। तो इस प्लांट को आप जो है इजीली जो है आप लगा सकते हो हैंगिंग के अंदर। हैंगिंग में बहुत सुंदर लगता है, बहुत सारे इसके अंदर से जो है छोटे छोटे इधर से निकलते हुए लटकते हुए सब दिखते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। एक हमारे पास में एक वैरायटी 2 प्लांट्स इसके अंदर लग रहे हैं। तो इस तरीके से जो ये वेन्स जैसे होते हैं, ये बहुत सारे जो प्लांट्स हैं आप इजीली जो है हैंगिंग में लगा सकते हैं। रोइयो है, बहुत सारे प्लांट जो है हमारे हैंगिंग के अंदर लगा सकते हैं, जो कि ज्यादा कोई भी तरीके के डिमांड नहीं करते हैं प्लांट्स, और इजीली है जो सरवाइव करते हैं। स्पाइडर मैंने आपको दिखाया ही था, बीच बीच में मैंने सारे प्लांट्स आपको दिखाए थे जो कि हैंगिंग में हम यूज कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। प्रसन्ना जी पूछ रहे हैं, कैन वी डाइल्यूट एक्सपायर्ड मेडिसिन इन वाटर फॉर वाटरिंग द प्लांट्स? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा वो लोग डालते हैं और उसके रिजल्ट आते हैं, पर हम रिकमेंड नहीं करते हैं। हम लोग हो सकता है कोई चीज अगर आपने ज्यादा डाल दी तो फिर आपके प्लांट्स खराब हो जाए, तो इससे अच्छा ये है कि आप कंपोस्ट डालें। फिर भी अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी चीज एक साथ ना डालें अपनी पौधों में, ओके, कम अगर क्वांटिटी में डाल के दें। कम क्वांटिटी में। ओके, थैंक यू। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है अबाउट आउटडोर प्लांट्स, आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप मैम से पूछ सकते हैं। आउटडोर प्लांट्स का और हैंगिंग प्लांट्स मैंने सारे प्लांट्स के साथ साथ हमारे बताए हैं। पोथोस की सारी वैरायटी हम लोग डाल सकते हैं। स्पाइडर ग्रास की भी 2-3 वैरायटी आती है जो कि आप इजीली उसके अंदर डाल सकते हैं। ट्रायंगल हार्ट,
इस तरीके के जो है टर्टल वाइन, इस तरीके के बहुत सारे जो है प्लांट्स आते हैं जो कि आप इजीली जो है अपने हैंगिंग के अंदर डाल सकते हैं। इधर हमारा पर्पल हार्ट, ये वाला भी था, पर्पल हार्ट भी था, इप्सिया भी था हमारा। इन सबको आप हैंगिंग में डालेंगे तो बहुत अच्छे जो है आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, बहुत खाद की इनको जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसे डिमांड नहीं करते हैं, सिर्फ इनको एक्सेस जो है वो मत डालिए। इंडोर नहीं है एलोवेरा राजेंद्र जी, एलोवेरा जो प्लांट है वो आउटडोर में है या फिर सेमी शेड में, अच्छा। इंडोर में नहीं आता है। जो भी मोटी पत्ती के जो प्लांट्स हैं वो आप देखिए उनको जो है आउटडोर और सेमी शेड में ही रखिए, तो ही उनकी जो है सर्वाइवल रेट अच्छी है। ओके। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, आशा जी, रमनी जी और आशा गौरी जी के पास हम जाएंगे। उसके पहले मैं बस सबको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन हमारा जो होने वाला है सीमा मैम के साथ, जो कि होगा नेक्स्ट मंडे 11 AM को, वो होने वाला है कि व्हाई डू प्लांट्स डू नॉट सर्वाइव, जब हम उन्हें नर्सरी से लाते हैं तब। तो हमें नर्सरी की जो आफ्टर केयर होती है उसके बारे में मैम बताने वाले हैं। बहुत बार वो थिन हो जाते हैं, बहुत बार वो ऐसे कैसे बीमार हो जाते हैं, वैसे दिखता है कि कुछ हो गया है इनको। नर्सरी से लाने के बाद नर्सरी में तो बहुत अच्छे रहते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए हम चलते हैं आशा जी के पास। हेलो आशा जी। Yes, I wanted to ask, my plants are dying. They are, I mean, get dried up quickly. And what's the remedy? I mean, what compost or manure to put in it? Because it's been, I mean, it was, I just bought it and now it was growing nicely. Then suddenly it got dried and died, you know. But which So plant? Which plant? I ऐसे think कहना मुश्किल होगा कि marigold, marigold. I've got marigold, you know. मैरीगोल्ड कब तक आपका ठीक था और कब खराब हो गया? या जब भी 1 वीक पहले मैंने बाय किया था, वो प्लांट एकदम फ्लरिश हो रहा है, देन सडनली 2 days बैक इट गॉट ड्राइड। कौन सी लोकेशन में है और आपने रखा कहाँ? इट्स इन द बालकनी। नहीं, और आप लोकेटेड कहाँ है? राजकोट गुजरात। राजकोट गुजरात के अंदर। बारिश कैसी है वहाँ? वेदर? बहुत बारिश है इधर, बट इट्स नॉट कमिंग इनसाइड। नो, बारिश इज नॉट कमिंग। नहीं, वो बात ठीक है, बारिश नहीं है, अंदर नहीं आ रही है, ठीक है। अब उसमें मैरीगोल्ड के अंदर भी बहुत सारी जो है वैरायटी आती है, आपने सब नहीं देखे होंगे, छोटे पीले लाल कलर के आते हैं, या पीले वाला। हाँ, कुछ मोटे आते हैं, या इट्स बिग वंस। हाँ, तो मैरीगोल्ड हो या कोई भी फ्लावर का जो प्लांट है, एक बेसिक मैं बात बताती हूँ आपको। ये जो आपका जो टॉपिक जो आपने आशा जी पूछा है, वो वाला टॉपिक हमारे नेक्स्ट सेशन में तो आ ही जाएगा कि क्योंकि आपको पूरी बात उसमें समझ में आएगी कि क्या क्या आपने मिस्टेक की है लाने के बाद में, जिसके कारण आपका प्लांट नहीं सर्वाइव करा। एक बेसिक सी बात मैं आपको बता देती हूँ, हर पौधे के लिए और हर एक फ्लावरिंग प्लांट के लिए, जब भी आपके फ्लावर प्लांट में आ चुका है और वो ड्राई हो गया है, तब तक भी लोगों की उनके अंदर जो है कलियां जो वो लगी रहती है, वो उसको निकालते ही नहीं। वो निकालना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको निकालते नहीं है, अननेसेसरी का, मैंने पहले भी अपने सेशन में बताया था, अननेसेसरी का न्यूट्रिशन उनको जाता रहता है और वो वैसा ही हो गया कि हमारे शरीर के अंदर अगर ये हाथ अगर खराब हो गया है, कुछ चीज का काम नहीं है, तो ये अननेसेसरी हम नहीं देखते कि हमारे उस हाथ को उस जगह से काट के डॉक्टर उसको अलग कर देता है, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है। अननेसेसरी वहां से क्या है, रोग बीमारियां जो है पौधे को आना शुरू हो जाती है। हम बहुत बार देखते हैं कलियों में, आप खुद भी नोटिस करना, अगर अभी तक नहीं किया और किसी ने नोटिस किया है तो प्लीज चैट बॉक्स में भी लिखिएगा, क्योंकि जब जो सूखी जो वो होती है उनके ऊपर भी किसी तरीके के जो है इंसेक्ट्स आके बैठते हैं पर्टिकुलर तरीके, तो जिनके कारण भी जो है बीमारियां जो है हमारे पौधे में एंटर होना शुरू होती है। तो आपका तुरंत काम होता है, जैसे ही आपको ऐसा लगता है पुरानी जो पत्तियां हैं, मैच्योर जो लीफ है, उनको तुरंत रिमूव कीजिए। ओके, उनको अपने पौधे में रहने भी दीजिए। और हो सकता है एक और चीज है, आपके पौधे के अंदर हो सकता है कि आपके पौधे को जब आप लेकर आए हैं, जब भी आप नर्सरी से पौधे को लेके आए, बड़ा लोभ लालच रहता है, जो फूल आ रहे होते हैं वही पौधे हम लेकर आते हैं। तो पौधों की भी क्या होती है कि वो उतनी क्षमता तक वो फूल दे चुका है, अब आपको पता नहीं है कि कितना वो दे चुका है,
फिर आप उसी को लेकर आ गए, उसी कटिंग से आप दूसरा प्लांट अगर तैयार करेंगे तो फिर आ जाएगा। तो फिर वो क्या होता है कि धीरे 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 उसके अंदर फ्लावरिंग वैसे ही कम होती है और फिर वो मरने लगता है। तो कभी भी अगर आप सीजनल भी लेकर आ रहे हैं तो जब छोटी स्टेज में हो तभी आप लेकर आए, एकदम फूलों से लदा बदा वाला नहीं लेकर आए। अच्छा, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि तभी आपको ज्यादा फ्लावर्स जो है मिल पाएंगे, ज्यादा लंबे पाएंगे। That's correct. That's correct. I did the same mistake. Yes, रमनी जी के पास हम जाएंगे। हेलो रमनी जी। हेलो, थोड़ी आवाज कम है। हाँ जी रमनी जी बताइए। सीमा जी, मुझे एक पूछना था कि ये जो ब्रह्म कमल का प्लांट है जिसमें लीव्स में ही फूल आते हैं, वो मेरे पास है कई सालों से, लेकिन एक भी फूल नहीं आता। मैं उसमें कंपोस्ट भी डालती हूँ और बहुत ज्यादा पानी भी नहीं डालती हूँ, बट फूल नहीं आते। क्यों नहीं आते मुझे ये कौन सी और लोकेशन कई पे है? मेरी हाँ, लोकेशन कौन सी है आपकी? मैं हैदराबाद से हूँ जी। हैदराबाद में। ब्रह्म कमल के अंदर ऐसा मानते हैं लोग कि क्योंकि ब्रह्म कमल में भी अभी जो है फिलहाल बहुत सारी वैरायटीज आने लग गई हैं, ठीक है। पहले जो है किसी भी पौधे में, जैसे मैंने बताया एग्लोनीमा है, पहले एक ही वैरायटी आती थी, अभी बहुत सारी वैरायटी आने लगी है। तो पहले तो बोलते थे हर 4 साल में या 5 साल में ब्रह्म कमल खिलता है और रात के टाइम ही खिलता है, रात को ही ब्लूम करता है, ठीक है। अभी ब्रह्म कमल में इतनी वैरायटी आ गई है तो वो हर साल भी आपके ब्लूम करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ब्रह्म कमल की वैरायटी हो वो पुरानी वाली हो, जो कि 3-4 साल बाद जो ब्लूम करता है वो वाली वैरायटी। बट नहीं आ रहे मैम, अभी काफी 2-3 साल हो गए प्लांट को रखे हुए मैंने आशा से, लेकिन फूल नहीं आ रहे। उसका थोड़ी सी लोकेशन चेंज करके देखिए, जिस लोकेशन पे आपने रखा हुआ है ना उसको, उस लोकेशन से आप चेंज करके अभी रखिए। जैसे हम ना वेस्ट साइड में हैं तो फ्लैट सुबह है की क्या धूप आपका? नहीं आती है, फ्लैट है? बालकनी में रखा है। सुबह की धूप नहीं आती, मतलब 12 बजे के बाद की धूप लगती है उसको। हाँ, तो ये भी एक रीजन है ना, पौधे को उतना न्यूट्रिशंस जो है जो बाहर की लाइट से मिलता है वो नहीं मिल पाता। अगर आप सोसाइटी के कंपाउंड में कहीं पर रख सकते हैं, फ्लैट में रहते हैं ना आप, हाँ जी। अगर किसी कंपाउंड में किसी ऐसी जगह रख सकते हैं तो वहां रख के देखिए, आएंगे। अच्छा, लोकेशन चेंज करने की जरूरत है। कभी कोई पौधा, जब आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि पौधा मेरा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार पौधे की लोकेशन को जरूर आप बदल के देखिए। ओके, थैंक यू मैम। हम जाएंगे लास्ट क्वेश्चन आशा जी के पास। हेलो आशा जी। I have 3-4 questions. Yes. One is वो इससे रिलेटेड नहीं है, लाइक यू नो थर्सडे को आप कहीं डालते हैं कि हम इस पे कुकिंग कर सकते हैं, वो आई डोंट नो। मैं बिल्कुल आपको इसमें बता दूंगी कि हमारा नेक्स्ट सेशन किस पे होने वाला है हमारे ग्रुप पे। सेकेंडली मैरीगोल्ड का जैसे इन्होंने कहा, आई वुड जस्ट लाइक टू कमेंट ऑन 2 थिंग्स. You know, I was also cheated. Like Seema ji said, हम flowering वाले लाते हैं. This is what I did. And after those flowers die away, the plant dries up. तो actually वो ना पूरा पौधा ठीक नहीं होता है. तो I take it like this कि मैं बुके खरीदती 300-400 रुपए का और मुश्किल से 3-4 दिन घर में चलता, तो ये प्लांट तो मेरा 15 दिन चल जाता है. तो it is like a bouquet. I have been cheated especially with marigold a lot, even with petunias, कि वो ठीक से प्लांट नहीं है. एंड एज शी सेड, एज सीमा जी सेड, कि हमें एक्चुअली कलियों वाला लेना चाहिए, पर आई नो दैट, बट फ्लावर्स वाला ज्यादा अच्छा लगता है. एंड व्हाट आई वुड टेल टू रमानी जी इज, मैं ना ग्रीन्स ही लगाती हूँ, तो फ्लावर्स का कोई चक्कर ही नहीं है. आई डोंट बॉदर, फिर ये नहीं देखती रहती कि फूल आ रहे हैं या नहीं. अदरवाइज पहले मैं फ्लावर्स का लगाती थी तो उसमें मेरा माइंड हमेशा इसी पे रहता था कि फ्लावर्स नहीं आ रहे. बट इफ यू लुक एट, ये मैंने तुलसी हमारे पास कम से कम 30-40 साल से है, बट आई नेवर ऑब्जर्व्ड, ओनली आई थिंक लास्ट ईयर बिफोर इन द लॉकडाउन आई ऑब्जर्व कि तुलसी के फूल पर्पल इतने सुंदर होते हैं. आई हैड नेवर ऑब्जर्व देम, बिकॉज लॉकडाउन में बहुत टाइम था ना, प्लांट्स के साथ ज्यादा टाइम लगाया, तो बहुत सुंदर फूल आते हैं. शायद ज्यादा दिन नहीं चलते पर बहुत सुंदर फूल आते हैं. करेक्ट. अच्छा, मेन क्वेश्चन मेरा है, हमें कोकाडामा बनाना सिखाएंगे क्या सीमा जी?
हाँ, कभी हम जरूर सेशन रखेंगे अच्छा, इन सितंबर के सेशंस में नहीं ना, बिकॉज अभी हमारे ये प्री प्लान सेशन है, क्योंकि ये वाले जो सेशंस है ये इनिशियल है। पहले ये सब हम कवर करके समझा दें आपको कि क्या प्लांट्स है, कैसे आपको रखना है, उसके बाद में इस कैटेगरी में जाते हैं तो इजी हो जाता है। आपको नॉलेज है काफी? नहीं, काफी नॉलेज नहीं है। मैं तो ये वीडियोस और ये, बिकॉज वी हैव बीन डूइंग गार्डनिंग और बायोलॉजी पढ़ती थी, तो आई ऑलवेज वांटेड कि प्लांट्स का नाम तो पता होना चाहिए ना, जो हमारे एटलीस्ट घर में है। तो व्हाट आई डू इज आई पुट अ स्टिक, आइसक्रीम स्टिक्स या ऐसे कलेक्ट कर लेती हूँ, उस पर नाम लिख दिया और तो पता लग जाता है। यू नो, आजकल तो बहुत इजी है, गूगल जैसे इन्होंने कहा गूगल लेंस, आई हैड सम एप्स पर वो नहीं कर पाते थे। तो पर आप जब भी सेशन करें तो उसके लिए काफी मटेरियल चाहिए होता है ना, यू शुड टेल अस इन एडवांस सो दैट वी गेट द मटेरियल। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा जी। ये सीमा जी, आप कुछ कहना चाहते थे? जैसा अभी आशा जी ने जो कहा फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, तो वो ये है कि आप अगर फ्लावरिंग प्लांट्स आ भी गए और एक बार अगर आप ये चाहते हैं कि और फ्लावर्स आए, तो उनकी तुरंत जो है मैंने बताया कटिंग भी करें, उनको मेंटेन करें। सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या करते हैं कि हम उनको मेंटेन नहीं करते, और इसीलिए मैं जो लोगों को टाइम कम होता है, जो रेगुलर ऑफिस जाते हैं, सब जाते हैं, उनको मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आपको उसमें खाद ज्यादा ही डालनी पड़ेगी। फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको खाद ज्यादा ही डालनी पड़ेगी, और थोड़ी सी बीमारियां भी ज्यादा होती हैं, क्योंकि मधुमक्खियां भी उनको अट्रैक्ट करती हैं, बहुत सारी चीजें उनको अट्रैक्ट करती हैं, हम भी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके लिए कलरफुल जो फॉलिएज वाले जो प्लांट्स होते हैं, इसके लिए हम वो रिकमेंड कर देते हैं कि आप ठीक है, आपको कलरफुल चाहिए तो आप उधर चले जाइए, जैसे आशा जी ने कहा, तो हम भी वही रिकमेंड करते हैं। तो इस तरीके के आप प्लांट्स जो है आप इजीली ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से, और उसके अलावा भी मैंने जो प्लांट्स आपको बताए हैं उनमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है। छोटी छोटी है, साइज छोटी है, लेकिन बहुत अच्छी आती है। एक और प्लांट मुझे अभी बात करते करते याद आया है, जो कि बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, टच मी नॉट, मिमोसा, और जिसे हम छुई मुई का भी पौधा कहते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा पौधा है बच्चों के लिए। जरूर से सब लोग जो है आप अपने घरों में उस पौधे को रखें, नाम से हमको सबको पता है, और यहाँ पे सब लोगों को बचपन से सुना ही होगा। उसके अंदर भी पर्पल कलर के बहुत सुंदर फूल आते हैं, ठीक है। तो वो जो है जुलाई अगस्त के महीने में ऑलमोस्ट उस टाइम आते हैं, तो बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं, और एकदम आपको देख के हैरानी होगी कि उसमें भी फ्लावर्स आते हैं कभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं है। और ये दोनों चीज है कि बच्चों को अट्रैक्ट करता है ये प्लांट, मेरे पास में भी था, और ये ऐसे क्रीपर के जैसे थोड़े कांटे होते हैं, तो अभी मेरे पास है नहीं तो अदरवाइज मैं सबसे पहले बच्चों को वही पौधा दिखाने के लिए लेके जाती हूँ। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हम यस, लास्ट क्वेश्चन है अलका जी का। हेलो अलका जी। हेलो योगिनी जी, thanks a lot for such a valuable knowledge and valuable information. Thank you so much अलका जी। Thank you so much सीमा जी। थैंक यू अलका जी। Okay. यस, ओके, अभी हम सेशन को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सीमा जी, आपका वैल्यूबल समय आपने हमें दिया और इतनी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताई, और हमारे मेंबर्स के जो क्वेश्चंस थे उसको भी आपने रिजॉल्व कर दिया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच रायसा जी, विकास जी, हमारे साथ बने रहने के लिए। आज शाम को हमारा सेशन होने वाला है सिंग अलोंग विद ख्याल, तो उसमें बिल्कुल हम मिलेंगे, अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे, अच्छे अच्छे गाने गाएंगे भी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। Have a happy day. Bye.